एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन कि अगर हमें अपनी म्यूजिक जर्नी को स्टार्ट करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि जनरली जब हम छोटे होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है या हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि हम गिटार को सीखें, हम कीबोर्ड को सीखें, हम पियानो को सीखें या हम म्यूजिक प्रोडक्शन करना स्टार्ट करें। इन द सेम वे जब हम अपने बचपन में सीख नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी रह जाती है कहीं ना कहीं, और हम जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, हम जॉब में आ जाते हैं, करियर में आ जाते हैं, फिर भी हम जब किसी को ऑन द स्टेज कहीं परफॉर्म करते देखते हैं या इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करते हुए देखते हैं और कोई हमें गिटार प्ले करता हुआ, सिंगिंग करता हुआ, पियानो प्ले करता हुआ दिखता है तो हमें ये लगता है अरे मेरा तो ये ड्रीम रह गया, मुझे तो अभी भी ये सीखना है। सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम अपने इस YouTube वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें अपनी म्यूजिक जर्नी स्टार्ट करनी है तो हम कहां से स्टार्ट करें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो अभी छोटे हैं और उन्हें बहुत सारी चॉइसेस दिख रही हैं और वो कंफ्यूज हैं कि वो किस तरह से अपनी म्यूजिक जर्नी स्टार्ट करें, और ये वीडियो उन प्रोफेशनल्स वर्किंग लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं किसी MNC में, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में या अपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, बट उनके अंदर जो उनका एक बचपन का सपना है, जो कभी गिटार सीखने का रहा होगा या पियानो सीखने का रहा होगा या सिंगिंग करने का रहा होगा, तो ऐसे जो एक अनफिनिश्ड ड्रीम है उन वर्किंग प्रोफेशनल से उनको कैसे हम परस्यू करेंगे, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे लेट्स रोल ऑन द स्क्रीन। जो इस वीडियो का थंबनेल था उसी सेम पिक्चर को मैंने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तीन चीजें हो रही है। एक जो आर्टिस्ट है वो वोकलिस्ट है, वो सिंगिंग कर रही है, और बाकी के जो दो आर्टिस्ट है वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, राइट। सो हमारा जो ये पूरा वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा, ये इसी कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं रोल होता रहेगा, घूमता रहेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे भी हम जब म्यूजिक की बात करते हैं तो जनरली जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास बहुत सी चॉइसेस होती है, ठीक। और अगर हम अभी बड़े हो गए हैं, आप बड़े हो गए हैं और आप किसी वर्किंग फील्ड में हैं, आप वर्क कर रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि आप म्यूजिक सीखना चाहते हो, आप इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, ये सारे कंफ्यूजन आस्क इट लेक्चर को देखने के बाद आपके दूर हो जाएंगे, राइट। सो जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, राइट। सो फर्स्ट जो चीज होती है वो होती है थ्योरी, राइट। कि म्यूजिक थ्योरी क्या होती है, वो इंडियन म्यूजिक थ्योरी भी होती है और वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी भी हो सकती है। मैं जनरली इसको सिर्फ म्यूजिक के कॉन्सेप्ट पे लेके एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ना ही इंडियन और वेस्टर्न, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, राइट। मैं इसको इंडियन म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक या नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन म्यूजिक पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर रहा हूं। मैं जनरल जो म्यूजिक है उसको ब्रीफ करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, राइट। सो फर्स्ट, म्यूजिक में तीन कॉन्सेप्ट रहते हैं, तीन चीजें रहती है। एक होता है म्यूजिक को थ्योरी के थ्रू लर्न करना। आपने थ्योरी बहुत अच्छे से लर्न करी और म्यूजिक के कॉन्सेप्ट होते हैं वो धीरे धीरे आपने डिफरेंट बुक से, डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखी, राइट। फिर दूसरा ऑप्शन रहता है कि हमें सिंगिंग करनी है, राइट। सो अगर हमें सिंगिंग करनी होती है तो वहां पे हमें वोकल्स सीखने होते हैं, राइट। वोकल्स टेक्निक यूज करनी होती है, वोकल्स टेक्निक्स हमें सीखनी होती है। वो भी हम किसी पर्सनल ट्यूटर से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, या फिर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके भी सीख सकते हैं। थर्ड जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर वो है लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको अपना बहुत ही पसंदीदा, जिसकी तरफ आपका बहुत ज्यादा पैशन है, जिस इंस्ट्रूमेंट की तरफ आपको उसे चूज करना है एंड उसे लर्न करना है, स्टार्ट करते रहना है। एंड हर एक इंस्ट्रूमेंट को लर्न करने के लिए या किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए एंड उसमें स्किल डेवलप करने के लिए आपको पेशेंस और टाइम देना पड़ेगा, राइट। कोई भी स्किल बहुत ही जल्दी डेवलप नहीं करती है, राइट। सो हम देखते हैं कि म्यूजिक थ्योरी बेसिकली होती क्या है, राइट। सो जैसा यहाँ पे लिखा है, म्यूजिक थ्योरी is a practice musicians use to understand and communicate the language of music, right? So basically music theory एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? वो म्यूजिक की लैंग्वेज है, राइट। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो हम हिंदी और इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। इन द सेम वे आप अगर बंगाल में हैं तो आप मे बी बंगाली बोलते होंगे, राइट। आप तमिल में हैं तो तमिल लैंग्वेज, मलयालम वगैरह बोलते होंगे, राइट। इन द सेम वे म्यूजिक थ्योरी जो होती है वो भी एक लैंग्वेज है, बट इट्स अ लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक जो हम म्यूजिशियंस यूज करते हैं या वो इंसान यूज करते हैं जो म्यूजिक को जानते हैं, राइट। सो यहाँ पे
सिंपल सा हम एक सेंटेंस यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट्स अ लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक विच वी यूज टू कम्युनिकेट, राइट। जब एक म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन को कुछ बताता है कि आपको इस गाने को सी मेजर से प्ले करना है, या यहाँ पे सी मेजर है उसके बाद जी मेजर कॉर्ड आ रहा है, सो ये क्या है, ये हमने कम्युनिकेशन की, राइट। हमने दूसरे पर्सन को समझाया कि लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक हमने जो सीखी है अपनी म्यूजिक थ्योरी में वो किस तरह से हमें अप्लाई करनी है, राइट। म्यूजिकल थ्योरी एग्जामिन्स द फंडामेंटल्स ऑफ म्यूजिक, राइट। जो म्यूजिक थ्योरी होती है उसमें बहुत ही फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल्स इन द सेंस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, जो फाउंडेशनल चीजें होती हैं, राइट। सो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज आप लाइफ में सीख रहे हो, वो म्यूजिक हो सकती है या सॉकर हो सकता है या मैथ्स हो सकती है या साइंस हो सकती है, कुछ भी, सबसे जरूरी जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं उसके फंडामेंटल्स, राइट। जब हम छोटे होते हैं तो हमें भी अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, छोटा आ ई से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही फिर हम धीरे धीरे 2 अल्फाबेट्स के वर्ड्स बनाते हैं, 3 अल्फाबेट्स के, एंड सो ऑन, राइट। इन द सेम वे जब भी हम म्यूजिक में बात करते हैं तो उसमें भी जो थ्योरी होती है हमारी, वो म्यूजिक के फंडामेंटल्स, म्यूजिक के कॉन्सेप्ट्स की बात करती है, जैसे कि व्हाइट नोट्स क्या होते हैं, राइट, ब्लैक नोट्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। It also provides a system to interpret musical compositions, right? जब हम म्यूजिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को, उसके फंडामेंटल्स को सीख लेते हैं तो बहुत ही इजीली हम अपने जो कॉम्पोजिशंस होती हैं, जो शीट्स होती हैं, वो स्टार नोटेशन, वेस्टर्न म्यूजिक की भी शीट्स हो सकती हैं, वो इंडियन क्लासिकल की भी शीट्स हो सकती हैं, जिस तरह की आपने म्यूजिकल थ्योरी सीखी है उसी तरह का आपको जो शीट मिलेगी, आई मीन जो म्यूजिकल सॉन्ग्स पीसेस मिलेंगे, उसको आप इजीली इंटरप्रेट कर लोगे, इजीली पढ़ लोगे, क्योंकि आपने म्यूजिक थ्योरी सीखी है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इसमें बेसिक म्यूजिक थ्योरी में क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक होते हैं, राइट। एलिमेंट्स हमारे टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक आर देयर। उस एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक का मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। बेसिकली म्यूजिक में, वेस्टर्न म्यूजिक में वी हैव टोटल 6 एलिमेंट्स, राइट। इस लेक्चर को हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं कि हमें म्यूजिक में क्या क्या हम कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट चीज हो गई थ्योरी। सेकंड है, अब किसी का मन होता है कि वो सिंगर बनना चाहता है, वो वोकलिस्ट बनना चाहता है, सो उसे फिर थ्योरी की इतनी नीड नहीं है, वो फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेगा किसी सिंगर से, किसी वोकलिस्ट से, राइट। सो देखते हैं वोकल्स में क्या होता है। वोकल म्यूजिक टिपिकली फीचर्स संग वर्ड्स कॉल्ड लिरिक्स, राइट। जो हम गाने गाते हैं, चाहे वो कोई भी सॉन्ग हो, जैसे अरिजीत सिंह जी का कोई सॉन्ग ले लो आप, या ए.आर. रहमान जी का कोई भी सॉन्ग ले लो, सो जितने भी सॉन्ग हम गाते हैं या आप गाते हो, राइट, या हम कहीं सॉन्ग पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो जो सिंगर होता है, जो वोकलिस्ट होता है, वो क्या गाता है, वो लिरिक्स को गाता है, राइट, उसके वर्ड्स को गाता है, उसके नोटेशन को नहीं गाता है, वो उसके लिरिक्स को गाता है, राइट। Although there are notable examples of vocal music that are performed using non-linguistic syllables, sounds or noises, sometimes as musical onomatopoeia, such as jazz, scat singing, right? But कभी-कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप की सिंगिंग होती है, जैसे ओपेरा, राइट। अगर हम ओपेरा सिंगिंग की बात करें तो वहां पे पर्टिकुलर कोई लिरिक्स नहीं है, वहां पे सेंटेंसेस नहीं है, राइट। बट यहीं पे मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि वोकलिस्ट जो होता है वो आपको ट्रेन करता है कि आपको अपने थ्रोट को कैसे यूज करना है, राइट, आपको अपनी ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करना है, एंड फिर धीरे धीरे वो आपको डिफरेंट तरह के रियाज, डिफरेंट तरह के प्रैक्टिसेस, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिनसे आप अपने स्वर को, जो आपका स्वर है, राइट, उससे आप इजिली साध सकते हैं, दैट इज उसको आप मास्टर कर सकते हो धीरे धीरे, और उसमें और बेटर होते जाते हैं एज टाइम गोज ऑन, राइट। हमेशा ध्यान रखो, म्यूजिक आपका पेशेंस और टाइम मांगता है, राइट। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ अ वोकल म्यूजिक विद लिरिक्स इज ब्रॉडली टर्म्ड एज अ सॉन्ग, राइट। जब हम लिरिक्स को कंबाइन करते हैं तो हर एक सेंटेंस बनता है, फिर पैराग्राफ बनता है, दैट इज वर्स बनती है, इंट्रो बनता है, ठीक है, ब्रिज बनता है, ये सब सॉन्ग के पार्ट होते हैं, ठीक। सो जब हम लिरिक्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है सॉन्ग, right? Group of lyrics, group of verses makes a song, right? Although in different styles of music, it may be called an aria or hymn, right? जो hymns होते हैं वो जैसे gospel music होते हैं, तो उसमें hymns होते हैं, जैसे जब schools में assemblies होती हैं तो वहाँ पे morning hymns होते हैं, जैसे God's love हो गया, राइट, 100 miles हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हिम्स हैं जो बच्चे नॉर्मली स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे भी कराए जाते हैं, राइट। सो द थिंग इज, सेकंड हमने जो चीज देखी वो हमने देखा कि अगर आपको थ्योरी नहीं लेनी है, राइट, आपका इंटरेस्ट डायरेक्ट सिंगिंग में,
सो आपको फिर वोकल टेक्निक सीखनी पड़ेगी, ठीक है, आपको थ्रोट टेक्निक सीखनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको किसको अप्रोच करना पड़ेगा, एक सिंगर को, एक वोकलिस्ट को, या एक वोकल ट्रेनर, राइट। थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्या, थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट आता है इंस्ट्रूमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, राइट। आप देखते हो बच्चे कीबोर्ड सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, और अडल्ट जो होते हैं, जो वर्किंग लाइफ में है, वो भी, उनको भी अगर टाइम मिलता है, या जो पैशनेट होते हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट अपनी लाइफ में कोई ना कोई सीख लेते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। A musical instrument is a device created or adapted to make musical sound, right? So musical instrument होता क्या है basically, right? So जो musical instrument होता है वो कोई भी instrument हो सकता है, वो ये कीबोर्ड भी हो सकता है, पियानो भी हो सकता है, गिटार भी हो सकता है, वायलिन भी हो सकता है, रिकॉर्डर भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, राइट। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, वो एक डिवाइस होता है, राइट, जिसका क्रिएशन किस लिए किया गया है, उसको बनाया किस लिए गया है, जिसमें से म्यूजिकल साउंड्स निकल सके, राइट। जैसे ये जो पियानो है, इसमें से पियानो का साउंड निकलेगा, अगर आप वायलिन की बात करोगे तो उसमें वायलिन का साउंड निकलेगा, राइट। सो वो क्या है, क्योंकि उसमें से म्यूजिकल साउंड निकल रहा है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। सेकंड इज, इन प्रिंसिपल एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड कैन बी कंसीडर्ड एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एक जनरल लॉ होता है, किसी भी चीज से अगर साउंड का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, किसी भी चीज से, वो ये टेबल भी हो सकती है, जैसे बैक बेंचेस, या हम लोग जब क्लास में, कोचिंग में बेंच पे बैठते हैं, तो हमने देखा है ना कि हम लोग बेंच को भी प्ले करते हैं। तो इन द सेम वे व्हाट इज रिटन हियर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे साउंड का प्रोडक्शन हो जाए, जिससे साउंड निकल आए, उसे भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, राइट। इसलिए जो आपका टेबल है, जो आपका चेयर है, राइट, जो आपका पेंसिल बॉक्स है, राइट, जो आपकी डेस्क है, वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। आप देखो, जब आप बैठे हैं कहीं पे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो आपने टेबल को ही टैप करना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे गाने स्टार्ट हुए, राइट। सो इट इज रिटन हियर, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे साउंड का प्रोडक्शन हो जाए, उसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, राइट। इट इज थ्रू पर्पस दैट द ऑब्जेक्ट बिकम्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था रियल टाइम में, राइट, वो जो ऑब्जेक्ट रियल टाइम में हमने टेबल को यूज कर रहे हैं, वो किस लिए यूज कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस साउंड, एंड उस साउंड को हम किस तरह से हम अपने पर्पस में ला रहे हैं, अपने यूज में ला रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है उस समय, म्यूजिक के कंसेप्ट को क्लियर करना, दैट इज, ग्रुप बैठा है, कोई गाना गा रहा है, ठीक है, किसी ने ग्लास ले लिया एंड स्पून ले ली, वो उससे उसने अपनी बीट्स दे दी, राइट। सो दैट इज व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेज एनी ऑब्जेक्ट which can produce sound can be referred as musical instrument, right? A person who always plays a musical instrument is known as instrumentalist, right? So जो इंसान इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, राइट। जैसे अगर कोई इंसान पियानो प्ले कर रहा है तो हमने उसे पियानिस्ट बोल दिया, राइट। कोई इंसान गिटार प्ले कर रहा है तो हमने उसे क्या बोल दिया, गिटारिस्ट बोल दिया। कोई ड्रम प्ले कर रहा है तो हमने उसे ड्रमर बोला। कोई वायलिन प्ले कर रहा है उसे हमने वायलिनिस्ट बोला, राइट। ऐसे ही जो गाने गाते हैं उन्हें हमने वोकलिस्ट बोला, उन्हें हमने सिंगर बोला, राइट, क्योंकि वो किसका यूज कर रहे हैं, वो अपने थ्रोट का यूज कर रहे हैं, वो वोकल्स का यूज कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमें चूज क्या करना चाहिए, राइट। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस तरह से स्टार्ट करें उनकी म्यूजिक जर्नी को। वो सिंगिंग के थ्रू स्टार्ट करें, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्टार्ट करें, या वो प्रोडक्शन भी सिखा सकते हैं बच्चों को। सो इसके लिए बहुत एक जनरल सा आंसर है कि पहले तो हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि जो हम सीखना चाह रहे हैं या जो बच्चा सीखना चाह रहा है उसका इंटरेस्ट किस में है। जैसे बच्चों का इंटरेस्ट हम इतनी जल्दी ही नहीं पकड़ सकते हैं, उनको ट्राई करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो इन द सेम वे जो अडल्ट्स है उन्हें तो अपना चलो इंटरेस्ट पता लग जाता है, ठीक है, टाइम जैसे जैसे पास होता है। सो द थिंग इज, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, कि आपको इंटरेस्ट सिंगिंग में है, राइट, कि आपको इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट प्ले करने, ठीक। अब अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, दैट इज आपको वोकल्स में इंटरेस्ट है, फिर आप अपने आप को अपने आप को चूज करो कि आपको किस टाइप की सिंगिंग करनी है, राइट। आपको इंडियन क्लासिकल में जाना है, ठीक है, आपको वेस्टर्न क्लासिकल में जाना है, आपको ओपेरा सिंगिंग जानी है, या आपको फिर इंडियन क्लासिकल के कई सारे पार्ट्स आ जाएंगे कि आपको ठुमरी
सीखनी है, आपको प्योर क्लासिकल मतलब राग एंड ऑल ही प्ले कर सिंगिंग करने हैं। इन द सेम वे वेस्टर्न में भी कई सारे जॉनरा हो गए, जैसे आपको ओपेरा करनी है, कि आपको जैज सिंगिंग करनी है, आपको पॉप सिंगिंग करनी है, आपको रॉक सिंगिंग करनी है, या क्या करनी है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपना क्या देखना है, आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, राइट। आपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको वोकल्स में है, फिर आप वोकल्स में देखो भाई कि आप किस तरह के वोकल्स आप सिंगिंग करना चाहते हो। आपको बॉलीवुड गाने गाने हैं, या आप क्लासिकल प्योर क्लासिकल में जाना चाहते हो, या आपको भजन सिंगिंग करनी है, एज ए डिवोशनल सिंगिंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक। सेकेंड चीज, अब आपको इंटरेस्ट आपका है इंस्ट्रूमेंट में, राइट। सेम प्रोसेस सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको अकूस्टिक गिटार प्ले करना है, जैसे कॉलेज फेस्ट हो गया, स्कूल हो गया, तो स्कूल कॉलेज में देखो आप मोस्टली लड़के हैं ना, आपको गिटार यार इम्प्रेस करना है आज किसी ना किसी को, राइट। सो द थिंग इज कि आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट किस इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा है। कुछ गिटार पे चले गए, कुछ ड्रम में चले गए, कुछ पियानो में चले गए, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस इंस्ट्रूमेंट की तरफ सबसे अच्छा है, ठीक। एंड आप किसी भी चीज को पकड़ो, चाहे वो वोकल्स को पकड़ के अच्छे से सीखो, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के सीखो, एक दोहा है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, राइट। सो ये अप्लाई होता है यहाँ पे भी। आप किसी एक चीज को पकड़ो और उसको अच्छे से सीखो, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। सो उसका बाद की जो चीजें हैं, जो उसके अलग की चीजें, जैसे मेरा जो मेन फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है वो है पियानो, राइट। सो आज भी मैं सीख रहा हूँ, और मैं क्लास 7th 8th से मैं सीखता चल रहा हूँ, वहां से मैंने स्टार्ट किया था, राइट। सो आज भी मैं इस चीज को सीख रहा हूँ। तो और भी जो पैरेलल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अकूस्टिक गिटार हो गया, तो वो भी मैं प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। वोकल्स हो गए तो हाँ, वो थोड़ी बहुत ही आती है, सिंगिंग कर सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा नहीं, राइट। द थिंग इज कि आप एक चीज को पकड़ोगे और उसको सीखते चले जाओगे लाइफ लॉन्ग, बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट होके लेके, तब आपको और भी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। क्यों? उसका रीजन ये, क्योंकि सबका जो फंडामेंटल है ना यार, वो सेम है, क्योंकि साथ ही स्वर है, सारे गामा पा धा नी, या फिर सी डी ई एफ जी ए बी, राइट। और उन्हीं की फ्रीक्वेंसीज हमारे ये पूरे 88 पियानो में इधर उधर कहीं पे, अगर आप लोअर ऑक्टेव में है तो आपकी फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, आपकी फ्रीक्वेंसीज लो हो जाएंगी। आप मिडिल ऑक्टेव में है तो मिडिल फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, ठीक। एंड अगर आप राइट साइड पे हायर ऑक्टेव्स में, तो वहां की फ्रीक्वेंसीज हायर हो जाएंगी, बट दे ऑल आर क्या, सी डी ई एफ जी ए बी, राइट। क्योंकि स्वर तो साथ ही है, राइट। उसके बाद सब चीजें कॉम्पोजिशन होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सोचने वाला क्या सोच रहा है, ठीक है। सो आपको अपनी म्यूजिक जर्नी स्टार्ट करने के लिए बस चूज यही करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक। अब सपोज इन केस आपको ना सिंगिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, ना आपको कोई इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक। अब आपने सोचा कि चलो ठीक है यार, मेरे को इन दोनों में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना म्यूजिक में वोकल्स में जा रहा है, ना म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में जा रहा है, तो ना इंस्ट्रूमेंट मिला आपको और ना वोकल्स मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वाला सेक्शन, ठीक। अब सपोज आपको टीचिंग अच्छी लगती है, लाइक जैसे मेरा पैशन है टीचिंग, राइट, मेरी चॉइस है टीचिंग, राइट। सो आपने म्यूजिक थ्योरी बहुत अच्छे से सीखी, ठीक है, आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए, एंड देन आपने फिर ग्रेडिंग कर ली, राइट। ग्रेडिंग के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, जैसे ABRSM है, ट्रिनिटी है, RSM है, और आप पता करोगे तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, ठीक। आपने ग्रेडिंग कर लिया, आपने सिर्फ पढ़ाई कर ली म्यूजिक, एंड देन यू बिकेम अ टीचर, ठीक है। आप लोगों को म्यूजिक पढ़ा रहे हैं, राइट। सो यू कैन चूज दिस ऑल्सो, एंड देन यू कैन बिकम अ टीचर ऑल्सो, एन एजुकेटर ऑल्सो, राइट। सो अगेन हम इस वीडियो को अगर कंक्लूड करें, तो जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, ठीक है। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि इंटरेस्ट कहाँ है। वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, एक बार आपको अपना इंटरेस्ट मिल गया, तो बस उसे पकड़ो, सीखो सीखो सीखो, और अच्छे से सीखते चले जाओ, प्रैक्टिस करते रहो, राइट। देन यू कैन सी कि जो आपका स्किल लेवल है वो बढ़ जाएगा, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी स्किल को सीखने के लिए देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ 2 P's। पहला होता है क्या, प्रैक्टिस, जिसे हम बोलते हैं रियाज, राइट। एंड दूसरा P जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेशेंस, मतलब धैर्य, ठीक। कोई भी चीज एक दिन में नहीं आ जाती है, ठीक है, उसे आपको टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर डेडिकेट होके कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक। और करते रहो करते रहो करते रहो,
तब वो डेवलप, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर 2 P's आर इम्पोर्टेंट. आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, चूज द बेस्ट थिंग विच इज सुटेबल फॉर यू. आपको थ्योरी वाले में जाना है, आप थ्योरी सीखो. आपको सिंगर वोकलिस्ट बनना है, आप उसको चूज करो. आपको इंस्ट्रूमेंट में जाना है, आप इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे. ठीक है? सो लास्ट थिंग, चूज योर इंटरेस्ट एंड प्रैक्टिस वाइजली, राइट? होप आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, कमेंट मी और व्हाट्सएप में, राइट? टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ. For more details, visit www.88studiolko.com.